Hello, नमस्कार साथियों. How are you? I hope you are well. Friends, today we will talk about the next lecture in class 12 biology. फ्रेंड्स, हम लोगों ने आगाज सीरीज क्लास 12 का जो हमारा ये चल रहा था लेक्चर, इसमें हम लोगों ने जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कई सारे लेक्चर देखे हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस देखा था. गैमेटोजेनेसिस में वो भी स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया था. फिर हमने एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात किया था. दैट मीन्स हम लोगों ने जो मेल पार्ट था, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो था, मैक्सिमम या कह सकते हैं लगभग लगभग हमने अच्छे लेवल का सारा वो कंप्लीट किया है. अब हम आज बात करने वाले हैं ओओजेनेसिस की बात करेंगे, यानी फीमेल पार्ट की बात करेंगे, फीमेल गैमेट्स की बात करेंगे. आखिर ओओजेनेसिस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ओओगोनिया, है ना भाई. फीमेल मदर सेल कहिए या ओओगोनिया कहिए या ओवम कहिए या एग कहिए, इसका फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है. दोस्तों, आप जानते हैं कि ओवरीज में आपको पता होना चाहिए कि जर्मिनल एपिथेलियम सेल. जर्मिनल क्यों कहा गया? क्योंकि गैमेट बनाते हैं. तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल में माइटोसिस डिवीजन के दौरान आप देखेंगे कि ओओगोनिया का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसको हम प्राइमोडियम भी कह सकते हैं. अब आप देखेंगे जो मेल में फीमेल में होता है कितना, वन पेयर ओवरी होती है. वन पेयर ओवरी होने का मतलब ये हो गया कि एक ओवरी में हम देखेंगे लगभग 2 मिलियन, कपल ऑफ मिलियन, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 2 मिलियन ओगोनियम आपको देखने को मिलेगा. यानी हमारे अगर फीमेल्स में अगर 2 ओवरी हैं तो 4 मिलियन ओगोनियम आपको देखने को मिल सकता है. तो फीमेल में जो ओगोनियम यानी ओम है, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे होगा, किस तरह से डिवीजन चलेगा, और डिवीजन के दौरान आप देखेंगे कि प्राइमरी ओ साइड पहले बनेंगे इसमें. और प्राइमरी ओ साइड बेटा होता क्या है कि ये घिरा रहता है फॉलिकल लेयर्स के द्वारा. फॉलिकल्स क्या होता है? जैसे प्राइमरी फॉलिकल होंगे. अच्छा, फॉलिकल शब्द जो है फॉलिकल सेल है क्या? होता है कि ओवरी के अंदर बहुत सारे जर्मिनल एपिथेलियल्स के अलावा भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि फॉलिकल कहलाते हैं, और ये लोग आ करके जो प्राइमरी ओ साइट होता है इसके चारों तरफ घिर जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं. हम मान लेते हैं प्राइमरी फॉलिकल के अंदर ये लोग मिल करके न्यूट्रिशन देते हैं प्राइमरी ओ साइट को. तो जब प्राइमरी फॉलिकल आया तो न्यूट्रिशन खत्म हो गया, एनर्जी सेकंड आ जाएगा, यानी सेकेंडरी फॉलिकल आएगी. और ऐसे करके फिर उसका एनर्जी खत्म होगा, फिर टर्सरी फॉलिकल आएगा. अच्छा, टर्सरी फॉलिकल की क्वालिटी क्या होती है कि इसके पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाती है ना, एंट्रम बोलते हैं. तो इससे टर्सरी फॉलिकल की ये क्वालिटी है. अब ये सब ये अवस्थाएं जो होती हैं बिफोर बर्थ होती हैं. अब ये जब एंट्री मारेंगी तो आएंगी क्या, सेकेंडरी ओ साइड देंगी, और वही सेकेंडरी ओ साइड आप जानते हैं. अच्छा, ये सब फॉलिकल मिल करके एक मैच्योर फॉलिकल बनाते हैं या ग्रोइंग फॉलिकल बनाएंगे, ग्रेफेन फॉलिकल कहा जाता है. वो ग्रेफेन फॉलिकल भी रप्चर होता है, बाद में आप देखेंगे कि कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है ना. यानी हम कह सकते हैं कि जो ओवल्यूशन होता है, तो ओवल्यूशन में हम देखेंगे तो सेकेंडरी ओ साइट का सेक्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है. ये प्राइमरी ओ साइट ओवल्यूशन में नहीं बनता, सेकेंडरी ओ साइट का फॉर्मेशन होता है. और इस प्रकार से हम देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन होंगे और अलग अलग न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, और फाइनली आप देखेंगे कि ये फ्यूज करते हैं. इसमें आपको एक चीज और देखेगा, अभी एक लास्ट में देखेंगे कि अनइक्वल डिवीजन चलता है, जिसमें एक प्राइमरी पोलर बॉडी बनती है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, साइटोप्लाज्म ही केवल होता है, इसलिए बाद में वह डिजेनरेट कर जाता है. और एक तो हमारा क्या होगा, बन ही रहा है, और फाइनली वो जाके फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देता है. तो यानी अलग अलग स्टेजेस जो भी आएंगे, जो भी बताऊंगा, बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सॉफ्ट भी है, बहुत इजी है. बस अच्छे से समझते चलिएगा, अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो नोटबुक अपना निकाल लीजिए, और जो लिखा हूँ वो लिखते भी रहेंगे, नोट्स बना देंगे. और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे. जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब. ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट नहीं करेंगे. ओजेनेसिस, यहाँ पे आपको हेडिंग पड़ा हुआ है, मैं इसको समझाता हुआ चलूंगा. यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमेट्स, या इसको ओवम भी कह सकते हैं या इसको एग भी कह सकते हैं. यानी अगर फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर
फीमेल गैमिड बने या ओम बने या एग बने, इसको क्या बोलते हैं, ओ जेनेसिस कहा जाता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। सेकंड बात देखेंगे इसमें, ले लेंगे इट initiated during the embryonic development stage। फिर ले लेंगे इसमें क्या, when a couple of million gametes मदर सेल कहाँ पर, ब्रैकेट में लेंगे ओगोनिया आर फॉर्म्ड, कहाँ पर बनेगी बेटा, आर फॉर्म्ड within each ओवरी। यानी हम कह सकते हैं कि एक ओवरी में आप देखेंगे तो 2 मिलियन, कितने हैं, एक 2 मिलियन किसमें, एक ओवरी में। यानी हम देखेंगे पेयर्ड जो ओवरी है, पेयर्ड ओवरी में टोटल कितने हैं, 4 मिलियन ओगोनिया। ये आपको दिखाई पड़ता है ना, ये चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। और ये लगभग अबाउट थर्ड मंथ ऑफ फीटल ओवरी, जो अभी गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके थर्ड मंथ में आपको देखने को मिलेगा कि ऐसी अवस्थाएं सब शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि जो लड़के जन्म लेते हैं उसके बाद ये शुरू होता है, वो जेनेसिस बनता है, वो गोनिया बनता नहीं। ये सोचिए एम्ब्रियोनिक स्टेज में शुरू हो जाता है। नेचर का कमाल देखिए। और हर महीने एक ही एग अभी रिलीज करेगी। अगली सवाल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखेंगे सारी चीजें। समझ में आ गई इतनी बातें। अगली बात इसमें समझ सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म एंड एडेड। ना तो कोई भी फॉर्म होगा ना तो एडेड होगा, कब, आफ्टर बर्थ। जब जन्म ले लेगी तो उसके बाद आप देखेंगे किसी प्रकार का ओवोनियम ना तो बनेगा, ना तो कहीं पर वो जाकर के कहीं से ऐड होगा। ये भी बात समझ आ रही, यानी मैं जितनी पॉइंट तीनों लिखूं क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बात यहाँ पर आप देखेंगे बेटे, देख लेंगे दीज सेल स्टार्ट होते हैं कब, स्टार्ट डिवीजन होगा एंड इंटर करते हैं। ये इंटर कहाँ करते हैं बता दीजिए, इंटर्ड इन प्रोफेज फर्स्ट, ठीक ना, ऑफ द meiotic डिवीजन एंड गेट क्या हो जाते हैं, ये अरेस्टेड at that स्टेज। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं, एट दैट स्टेज इज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। यानी हमने क्या बताया बेटा कि ये जो अवस्था बनी है, यानी ये जो सेल हुआ हमारा ओगोनिया वाला, दीज सेल स्टार्ट द डिवीजन एंड इंटर। ये पहले तो स्टार्ट करेगा डिवीजन करना, और डिवीजन करने के बाद ये इंटर करेगा कहाँ पे, प्रोफेज फर्स्ट में आ जाएगा। कहाँ पर प्रोफेज हो रहा है, मियोटिक वाले में। तो मियोटिक स्टेज में प्रोफेज फर्स्ट जो आता है वहां पर शुरू होगा, और ये क्या करेगा, ये डिवीजन करेगा और जा करके अरेस्टेड हो जाएगी, अब रुक जाएगा, बंद जाएगा। एक प्रकार से समझो कि अब लाइट गुम हो गई, रुक गए वहीं पे। लाइट आएगी तो फिर एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर शुरू हो जाएंगे डिवीजन। तो वहीं पर जाकर के जब ये अरेस्ट हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्राइमरी oocyte को चारों तरफ से फॉलिकल घेर के रखती है। अभी जब मैं फिगर समझाऊंगा तो क्लियर करूंगा उसको, ठीक। आगे देखेंगे, ये जो प्राइमरी oocyte है बेटा, प्राइमरी oocyte क्या होता है, सराउंडेड हो जाता है
किससे सराउंडेड होते हैं? एक लेयर से। लेयर का नाम क्या हो जाएगा? ग्रेनुलोसा। ग्रेनुलोसा लेयर कहते हैं इसको, ठीक है, या ग्रेनुलोसा सेल कह लीजिए, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड कार्ड। और फिर इसका नाम क्या हो जाता है? कार्ड प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम होता है इसका? कार्ड प्राइमरी फॉलिकल के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब ये प्राइमरी फॉलिकल्स में आपको पता होगा कि अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये अंदर क्या कैच करके रखा होगा, तो वही जो प्राइमरी ओसाइड बना है ना, इसी के चारों तरफ तो प्राइमरी फॉलिकल घिरा हुआ है। ये हो गया। फिर आप देखेंगे बेटे कि इसमें क्या कहेगा, आप देखेंगे कि एक लार्ज नंबर में, आप लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल आपको देखेंगे सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी हम कहते हैं कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक न जाने कितने प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। सोचिए डीजनरेशन शुरू हो जाता है। नहीं तो जब ये स्टेज आती तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल बने, लेकिन नहीं, ये यहाँ से यहाँ तक आते समय कितने बहुत सारे खत्म हो जाते हैं। और लगभग आप देखेंगे कि हमारे पास, आप देखेंगे क्या हो जाएंगे प्यूबर्टी के दौरान आप देखेंगे 60 से लेके 80,000 प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं? लेफ्ट इन ईच ओवरी। यानी हमने ये देखा कि प्रत्येक ओवरी में जब वो प्यूबर्टी अवस्था में आती है तो उसके पास कितने बचते हैं प्राइमरी फॉलिकल? मात्र 60 से लेके 80,000। समझ में आ गई इतनी बातें? नहीं तो अगर सोचिए, अगर ये डिजेनरेट नहीं होते तो कितना ज्यादा आपके पास बचता, बहुत ज्यादा संख्या में बच जाता। तो ये हमारे लिए एक लार्ज नंबर में आ जाता संख्या में, ठीक है ना। एक लेकिन इसमें एक पॉइंट और जान लीजिए, एक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जब फॉलिकल डीजनरेट होता है, डीजनरेट जब होता है, मार्कर ही नहीं चलेगा, देखेंगे जब फॉलिकल हमारा डीजनरेट होता है डीजनरेट होता है, ऐसी अवस्था को बोलता है कि क्या बोलते हैं? आर्ट्रेसिस। क्या बोलते हैं? आर्ट्रेसिस। यानी आर्ट्रेसिस एक अवस्था है जब फॉलिकल क्या हो रहा था? डीजनरेट होता है। लेकिन जब फॉलिकल डीजनरेटेड हो चुका होता है, यानी यहाँ लिखना चाहते तो लिख लीजिए, जब ये डीजनरेटेड यानी फॉलिकल हमारा डीजनरेटेड हो चुका होता है, ऐसी अवस्था को क्या बोलते हैं भाई? आर्ट्रेटिक फॉलिकल्स। ये बहुत अच्छी अवस्था है। जब डीजनरेट हो रहा होता है उसको बोलते हैं आर्ट्रेसिस। जब डीजनरेटेड हो चुका होता है प्राइमरी फॉलिकल या फॉलिकल, तो ऐसी अवस्था को बोलते हैं आर्ट्रेटिक फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, तो इसको बढ़िया सा नोट करेंगे। और इसका आगे हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम टर्सरी सेकेंडरी या फॉलिकल बता। चलिए, अब इसमें आपने एक चीज देखा होगा, मैंने आपको सिखाया होगा, एफएसएच का नाम सुना है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि एंटीरियर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा और ग्रोथ करवाएगा। किसको? ओवेरियन फॉलिकल्स को। तो यानी ये हार्मोन्स भी कहने का काम आने वाला है। तो इसको हम चाहिए तो यहाँ पर एक पॉइंट बना सकते हैं कि जो एफएसएच होता है, एफएसएच ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है भाई? ये ग्रोथ और क्या करता है? स्टिमुलेट करवाता है। स्टिमुलेट किसको करवाएगा? तो बता दीजिए, ग्रोथ डेवलपमेंट स्टिमुलेट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये अगर है तो ही ओवेरियन फॉलिकुलर क्या होता है और उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होगा और स्टिमुलेट इसको कर देगा। समझ में आ गया? ये करवाता है। जैसे मैं आपको बताऊं
जैसे मैंने आपसे बताया था कि प्राइमरी oocyte जो होता है, जिसका मतलब नहीं है प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में आप देखेंगे तो सबसे पहले इसको अभी मैंने आपसे बताया कि एक लेयर आता है ऐसे, क्या नाम होता है इसका, ये हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल। ये सब ओवरी के एक्स्ट्रा जो मतलब अन्य जो सेल्स होते हैं वही हैं। इसको क्या करेंगे, इसको न्यूट्रिशन देंगे। अब भाई इसको न्यूट्रिशन ऊर्जा चाहिए ग्रोथ करने के लिए, ताकि ये बाद में क्या कर सके, सेकेंडरी oocyte बना सके, जिसको ओव्यूलेशन कहा जा सके, ओवा बन सके, एग बन सके। तो उसके लिए पहले इसको तो बढ़िया से प्रिपेयर करो। अब पता लगा कि इनकी एक लेयर खत्म हो गई। अब जब एक प्राइमरी फॉलिकल खत्म हो जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तो सेकंड ये प्राइमरी फॉलिकल एक और लेयर से घिर जाता है, एक और थिक लेयर इसमें थिक आ जाती है ऐसे। ये क्या है, इसको बता दीजिए, सेकेंडरी फॉलिकल है ये, है ना। सेकेंडरी फॉलिकल तैयार हो गया। ये क्या करेगा, ये भी इसको एनर्जी देगा, कहेगा लो भैया एनर्जी तुम लो। अब जब ये हो जाएगा तब ये गेट अरेस्टेड हो जाएगा, ये भी जाके थम जाएगा और ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, अब ये आएगा, एक लेयर बनेगी, यहाँ पर फिर एक बनेगी, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल तैयार हो गया। तो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल इज नन एंड अदर देन ओनली एक्स्ट्रा सेल इन द ओवरी which are surrounded of primary oocyte and to give the energy after one finished to another। एक एनर्जी खत्म करती है, दूसरी आ जाती है। बशर्ते जब टर्सरी फॉलिकल आता है तो इसकी क्वालिटी होती है, इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी पाई जाएगी। तो लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए कि जो टर्सरी फॉलिकल होता है बच्चा, हैव फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है। नाम क्या होता है उसका, नाम लिखिए पहले, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का नाम एंट्रम। अभी जो मैंने आपसे बताया था कुछ समय पहले, क्या कहते हैं, एंट्रम। समझ में आ गया। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी से गैस का नाम एंट्रम है। इसकी आउटर यानी इनर और आउटर लेयर होती है, मैं उसको भी बता देता हूँ, देख लेंगे आप। जो इसकी इनर थीका है, इनर वाली, यानी जिसको इंटरना कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटरना। और एक क्या होती है, आउटर थीका है, आउटर थीका है, जिसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्ना। ये दो लेयर होते हैं। और यही वाली बताएंगे, ये जो इंटरना वाला बच्चा, ये एक चीज सिक्रीट करता है, एक हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। उस हार्मोन्स का नाम क्या, तो लिख लो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल की सबसे बड़ी कैरेक्टर है, सबसे बड़ा फीचर होता है, तो कहीं से ये और से नहीं आता है, ये इसी टर्सरी फॉलिक्यूल जो प्राइमरी oocyte को घेर के रखा है, इसी का जो एंट्रम वाली कैविटी है, उसके इंटरना वाले भाग से क्या निकलता है, हार्मोन, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। सोचिए ये सब घेर के रखे हैं फॉलिक्यूल, अब ये तोड़ ताड़ के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें भी आकर, सेकेंडरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte की कहानी यहाँ तक थी, है ना। आगे इसमें देख लेंगे। यानी अब जो ये टर्सरी फॉलिक्यूल के अंदर बना है प्राइमरी oocyte, अब ये ग्रोथ करेगा, साइज में, शेप में, बहुत सारी ग्रोथ होंगी। अब देखिए मैं पॉइंट इतना भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। यानी अब लिख सकते हैं ये जो प्राइमरी oocyte है, कहाँ पर है, विदिन 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 टर्सरी टर्सरी फॉलिक्यूल। ये ग्रो करते हैं, ग्रो करेंगे कहाँ पर, इन साइज एंड कंप्लीट इट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और इसमें क्या होगा, एक अनइक्वल अनइक्वल क्या चलेगा, डिवीजन होगा। और ये फॉर्म क्या बनाएंगे आगे जाकर के, एक बनाएंगे लार्ज
हैप्लॉइड क्या बनाएंगे बेटा, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट, बदले में चीज और बनाएंगे तो बहुत ही पतला टिनी, टिनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा आपने। देखिए जब वो टर्सरी फॉलिकल के अंतर्गत पैक हुआ प्राइमरी ओवोसाइट क्या करता है आगे चल के इसमें, ये कंप्लीट वैसे तो कर लिया अपना, देखो ये लिखा मैंने कि प्राइमरी ओवोसाइट विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रो करेगा साइज में और कंप्लीट करेगा अपनी पहली फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब इसमें होगा क्या कि इसमें एक अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल मतलब तो एक छोटा सा ले देखेंगे यहाँ पर, एक अनइक्वल, एक छोटा एक बड़ा। अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। अनइक्वल डिवीजन चलेगा जिसमें आप देखेंगे कि एक लार्ज हैप्लॉइड सेल बनेगा, यानी एक बड़ा वाला सेकेंडरी ओसाइट बन रहा था लार्ज है, और एक हमारा जो सेकेंडरी ओसाइट है और एक हमारा बहुत टिनी छोटा फर्स्ट पोलर बॉडी। ये लिखा मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी, ये वाला बनेगा। क्लियर है? अब आगे देखेंगे, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए बच्चा, अब ये होता क्या, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है ये रिटेन करता है अपने अंदर क्या, एक बल्क न्यूट्रिएंट को, बल्क न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म, रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी ओसाइट। यानी प्राइमरी ओसाइट से ही ये सेकेंडरी ओसाइट बहुत ज्यादा अपने अंदर रिच न्यूट्रिएंट को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। भाई इस प्राइमरी ओसाइट को सारा न्यूट्रिएंट कौन दे रहा था, फॉलिकुलर लोग दे रहे थे। तो भैया जब वो कन्वर्ट हुआ है सेकेंडरी ओसाइट में तो भी तो कुछ लेकर आएगा, कहेगा कि हमारे काका लोग इतना इतना तुमको दिए थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकुलर में, तो ला हमको तो हम भी धारण करेंगे। तो ये बन जाता है इतना कुछ। समझ में आगे इतनी बात है। फिर इसमें आगे बता देंगे कि जो ये फर्स्ट पोलर है, पोलर बॉडी है, ये क्या करेगा बेटा, फर्स्ट पोलर बॉडी इसमें चलेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये फर्दर क्या करेगा, डी जनरेट कर देगा, डी जनरेट। अच्छा ये डी जनरेट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पास बेचारे के पास तो साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस नहीं, तो जाहिर सी बात है डी जनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। एंड ये हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बता दीजिए, अब जब यहाँ पर जो टर्सरी वाला फॉलिकल वाला था ये क्या करेगा बेटा, ये फर्दर चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज इनटू मैच्योर, मैच्योर फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल नाम क्या हो जाएगा, मैच्योर फॉलिकल, अभी मैंने बताया था ग्रेफियन फॉलिकल। ये बदल जाएगा हमारा किसमें, ग्रेफियन फॉलिकल, है ना, जिसमें एक सिंगल ओसाइट होता है। अच्छा यही ग्रेफियन फॉलिकल अभी कन्वर्ट होगा आगे जाकर किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। तो ध्यान दीजिएगा ये कार्पस ल्यूटियम में आगे चेंज हो जाता है। तो ये सब इसका चेंज बदलाव है। समझ में आगे इतनी बात है। तो देखिए इसमें बहुत ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, बस थोड़ा सा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ आ जाएगा। एक पॉइंट इसमें आगे बढ़ा लीजिए चाहिए तो। अब जो ये सेकेंडरी ओसाइट बना है, सेकेंडरी ओसाइट जो बना है ये क्या बनाएगा, एक न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा, एक न्यू मेम्ब्रेन बनाएगा। उस न्यू मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा भाई, जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा। याद करिए जोना पेलुसिडा किसी भी एग या एग के चारों तरफ की लेयर होती थी, अभी मैंने बताया था जोना पेलुसिडा था। स्पर्म के अंदर एक एंजाइम वहां पर पाया गया था, याद करिए क्या था, स्पर्मलाइसिन नामक एंजाइम था जो जा करके उसको तोड़ता था एक्रोसोम के पास। स्पर्म का जो क्रोसोम वाला भाग था जो सबसे टॉप पर था उसके हेड के ऊपर, उसमें स्पर्मलाइसिन एंजाइम था। यही स्पर्मलाइसिन एंजाइम जाकर के एग के चारों तरफ की जो बाउंड्रीज थी जिसको जोना पेलुसिडा अब कहा जाता है, जो कि बना है सेकेंडरी ओसाइट से, उसको जाकर तोड़ता था। नहीं तो उसको तोड़ने की क्षमता वो एंजाइम ना हो तो तोड़ ही नहीं पाएगा। देखिए कैसे कोरिलेट है एक दूसरे के साथ। ये समझ में आ गई इतनी बात है। एक पॉइंट और बना दीजिए, ये जो ग्रेफियन फॉलिकल है ये क्या करेगा बेटा, अब ये रप्चर होगा, क्या होगा, रप्चर होगा, और रिलीज क्या करेगा अपने अंदर से, सेकेंडरी ओसाइट। और सेकेंडरी ओसाइट अभी मैंने शुरू में बताया था
कि हमेशा जो रिलीज होता है, जो ओ का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी ओ साइड से नहीं होता है, सेकेंडरी ओ साइड से होता है। ये रप्चर जब करेगा ग्रेफेन फॉलिक्यूल तो ही हमारा ये सेकेंडरी ओ साइड बनेगा, यानी ओम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से निकलेगा, ये ओवरी से। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? ओजेनेसिस में ओवुलेशन समझ में आ गया। द फॉर्मेशन ऑफ द ओवा after the rupturing of the Graafian follicle to form the secondary oocyte or the ova is called the ovulation। तो यही तो हमने oogenesis में पढ़ा था। देखिए किस तरह से वहां से यहाँ तक बातें हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, है ना, समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अगर आपको ये समझाया गया होता, देखिए ये वाला मैंने कहा कि ये प्राइमोर्डियल इपिथेलियम जर्म सेल होता है। जर्म सेल को कहा गया क्योंकि ये ओवरी के अंदर है। जैसे मान लो कि ये ऐसे मान लो कि ओवरी वाला भाग है, ये इस तरह से ये यही तो हमारा जर्मिनल सेल है। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल है ये भाई। आगे गैमीट बनाएगा तो जर्मिनल सेल है। बहुत सारे इसके अंदर ऐसे और भी सेल्स पाए जाते थे जिसका नाम मैंने अभी बताया था, फॉलिकल कहते थे, जो जाकर के प्राइमरी ओ साइड से गिरा रहते थे, जो न्यूट्रिशन देते थे उसको प्राइमरी ओ साइड को। तो ये लोग क्या करते हैं कि इस एपिथेलियम प्राइमोर्डियल या एपिथेलियम जर्म सेल जो होता है ये आता है और यहाँ पर ओजेनेसिस होने देता है, जिसमें मियोसिस माइटोसिस चलता है। माइटोसिस के दौरान आप देखेंगे यहाँ पर ओगोनिया बनता है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर का होता है ना। ये सब जो काम हो रहा है ये सब बिफोर बर्थ हो रहा है, नहीं भी वो बच्चा जो फिटल एम्ब्रियो है उसी में सब हो रहा है। बाद में देखेंगे ये बन गया प्राइमरी ओसाइट। अब यहाँ तक कहानी हो गई ओके। अब ये प्राइमरी ओसाइट बनने के बाद जब तक वो सेकेंडरी ओसाइट बनेगा नहीं, जब तक ओवा का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। तो ओवा का फॉर्मेशन होना यानी जब बच्ची जो है प्यूबर्टी स्टेज में आएगी तभी तो ओवा पैदा करेगी वो। और ये जब भी बच्चा गर्भ में थोड़ा ना वहां से देगा, कुछ नहीं देगा। यानी जब अब ये सब कहानी बच्ची गर्भ में हो गया, अब जब वो बड़ी हो जाएगी, 14 वर्ष की हो जाएगी, 13-12 से 14 वर्ष की अवस्था में आ जाएगी, प्यूबर्टी अवस्था को रिटेन करेगी, तब जाके उसके अंदर से ओवा बनेगा। तो यानी ये प्राइमरी ओसाइट बन के वहां तक तैयार रहता है। ये जब वो जन्म लेती प्यूबर्टी अवस्था आती है तब आप देखेंगे यही प्राइमरी ओसाइट हमारा क्या करता है बच्चा, ये आता है। और प्राइमरी ओसाइट आप देख रहे हैं इसमें ये डिप्लॉयड इन नेचर का होता है। ये प्यूबर्टी अवस्था के दौरान आप देखेंगे ये किसमें अरेस्टेड हो जाता है, प्रोफेज फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में आप देखेंगे जो प्रोफेज फर्स्ट वाला अवस्था होता है उसमें ये सब कंडीशन देखने को मिलेगा। और बाद में ही प्राइमरी ओसाइट में मियोसिस फर्स्ट के दौरान एक अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसमें एक छोटा सेल बनता है जो टिनी होता है, जिसमें नो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं होता है, ओनली साइटोप्लाज्म होता है। बाद में डिजेनरेट कर जाता है, इसका नाम होता है क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी कहा जाता है। और एक जो बनता है इसका नाम होता है सेकेंडरी ओसाइट। अभी मैंने एक्सप्लेन किया पूरा बात, ये हो गया। बाद में ये क्या करता है, यहाँ पर आकर के एक स्पर्म आके फ्यूज करेगा, तो यानी अरेस्टेड हो जाएगा इन द मियोसिस सेकंड में कहानी होगी। और यहाँ पर ओव्यूलेटेड होगा, ओव्यूलेटेड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे इसमें मियोसिस सेकंड चलेगा और एक अलग एक ही पोलर बॉडी नहीं बनेगी, तीन तीन पोलर बॉडी यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं आपको। एक हुआ, फिर यहाँ पर फिर पोलर बॉडी बनेगा। अब यहाँ पर ये वाला जब फ्यूज किया था तो ये जाइगोट बना देगा, और ये जाइगोट बना देगा और ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट ओनली इज द फर्टिलाइज। जैसे फर्टिलाइजेशन होगा फर्टिलाइज हो जाएगा, बस कंप्लीट मान लिया जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको कि ये जाइगोट यहाँ पर बन के तैयार हो जाते हैं। और ये सेकेंडरी ओसाइट का बनना ही इस बात का संकेत हो गया कि ओवा बन चुका है, ओवा बन गया है, एग बन चुका है। अब यहाँ पर आकर स्पर्म फ्यूज करेगा, जाइगोट बना देगा। तो मामला समझ आ गया। तो ये सारी सिचुएशन बेटे आपको देखने को मिलता है किसमें, ओजेनेसिस में देखने को मिलता है। तो यानी ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं, देखिए हमने लिखा है ओवुलेशन सेकेंडरी ओसाइट का ही होता है। ओवा का बनना है, सेकेंडरी ओसाइट निकल रहा है। देखेंगे प्रत्येक ओवरी में आप देखेंगे 2 मिलियन ओवोनिया बनते हैं, यानी 2 ओवरी हैं तो 2 में 4 मिलियन बनेंगे। ग्रेफियन फॉलिकल बाद में कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, ये मैंने बता दिया है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि यही ग्रेफियन फॉलिकल अभी आप देखेंगे रप्चर होते थे और रप्चर होने के दौरान सेकेंडरी ओसाइट भी बनाते थे। तो ये बन गया फॉलिकल, ओवरी के एक्स्ट्रा सेल को ही कहा जाता है। जब मैंने पूरा बताया था फॉलिकल ये सब बना था, ये सब फॉलिकल जो है एक्स्ट्रा सेल ही था ओवरी के, जो न्यूट्रिशन देते हैं किसको, फर्स्ट यानी प्राइमरी ओसाइट को। क्लियर यहाँ तक बातें। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक चीज एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ, फिर इसको खत्म करते हैं।
चलिए, इसमें हो गया ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि स्पर्मेटोजेनेसिस में और जेनेसिस oogenesis में क्या अंतर है। देखिए, इसमें बोलिएगा तो बता दीजिएगा सेमीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, यानी हम इसमें ये बताना चाहते हैं होता कहाँ पे है, तो ये सेमीफेरस ट्यूब्यूल में होता है जो कि टेस्टिस का भाग होता है। इसमें पूछेंगे तो बता दीजिएगा ओवरी में होता है oogenesis। इसमें बताएंगे कि वन स्पर्मेटोगोनिया कितने हैप्लॉइड बनाता है, तो बता देंगे 4 हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड बनते हैं। एक ओगोनिया जो होता है ये बनता है फ्रॉम वन हैप्लॉइड ओम, यानी एक हैप्लॉइड ओम एक ही ओगोनम बनाने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। ये स्टार्ट कहाँ से होता है बेटा, कंप्लीट, ये दोनों सब टेस्टिस में होता है, यानी शुरू भी वही होगा और खत्म भी टेस्टिस में होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्टार्ट तो होगा ओवरी में, ठीक है, लेकिन खत्म होता ओवरी के बाहर अर्थात ओविडक्ट में, यानी फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर है। फिर देखेंगे स्पर्म काफी मच स्मॉलर, छोटा होता है स्पर्मेटोगोनियम से, लेकिन ओवम क्या होता है, ये मच लार्जर, बड़ा होता है ओगोनियम से, तो ये बड़े होते हैं। समझ में आ गया। तो इतनी सारी बातें हो गई हैं। अब अच्छा, ये ओवरी, अच्छा ओवरी का अगर छोटा सा एक सेक्शन में बता देता हूँ, देखिए कैसे बनता है, देख लीजिएगा, बहुत आसान है। देखो ऐसे करो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम फिर से बना रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पर ये बनाऊं, प्राइमरी oocyte है ये हो जाएगा। ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा सारी बातें। देखिए, इसमें बहुत इजी है, इसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिक्यूल, ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। और ये वाला हमारा क्या होता है, प्राइमरी oocyte। क्या होता है ये प्राइमरी oocyte होता है। ये यहाँ से ये सब ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड सप्लाई करती हैं, ब्लड वेसल्स करने का काम देती हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ से रिलीज करेंगे क्या, ओम निकलेगा यहाँ से, है ना। ये वाला हम बता देंगे टर्सरी फॉलिकल उसको करना। ठीक है, टर्सरी फॉलिकल होता है। ये सब जो बनते हैं ये कार्पस ल्यूटियम, क्या होता है, कार्पस ल्यूटियम, जो किसका मॉडिफिकेशन होगा, ग्रेफियन फॉलिकल का होगा। वही ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट होता है बाद में कार्पस ल्यूटियम में, है ना। अभी मैंने बोला ना, कार्पस ग्रेफियन फॉलिकल आपस में रप्चर हो जाती है तो सेकेंडरी oocyte बनाती हैं, जो कि बाद में ओवा का फॉर्मेशन कर देती हैं, और वो कन्वर्ट भी होते हैं किसमें, पहले कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हमारा एक सेक्शन व्यू है ओवरी का, जो हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये टॉपिक जान लीजिए, कम से कम 110% में कहकर मानकर चलता हूँ कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। हो सकता है स्पर्मेटोजेनेसिस ना पूछा जाए ज़्यादा, लेकिन oogenesis के आने के चांसेस 100% होते हैं, 110% में कह रहा हूँ, क्योंकि कंपटीशन लेवल में नीट वगैरह में बहुत सारे सवाल यहाँ से आते हैं। तो आप बढ़िया से इसको नोट बनाइएगा और बढ़िया से पढ़िएगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा, इसको ठीक है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक कमेंट से जरूर करेंगे, चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।